बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी गुरु भक्तों का दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में, जिसमें हम आप सबके साथ फिर से एक दिव्य अनुभव साझा करेंगे। इस अनुभव का टाइटल है कि मृत्यु की देहरी से लौटा लाए। कि गुरु महाराज जी कहीं ना कहीं अपने भक्तों की मृत्यु को भी टाल देते हैं, और यही एक उदाहरण, ये एक अनुभूति हम सबके लिए बहुत ही दिव्य प्रेरणा लेकर आया है। और ये अनुभव है सुनील भाई का, जो रहते हैं पंजाब के राजपुरा में। वे बताते हैं कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें पूर्ण सतगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिला, और परम सौभाग्य यह है कि हमें गुरु घर में सेवा का भी अवसर मिला। अपनी सेवा के निमित्त हमें हर महीने पटियाला भवन जाना होता था। उस समय हम नूर महल आश्रम से सेवा करके वापस आए ही थे कि मैंने एक सेवादार भाई से कहा, भैया कल रविवार है, क्यों ना हम आज ही पटियाला भवन जाकर वहाँ की भी सेवा कर आएं। उन्होंने कहा, अभी तो बहुत थकान है, हम कल चलेंगे। उसी रात्रि मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। एक पुराने ढंग का मकान है और मैं वहाँ अकेला खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी वहाँ चले आए और उनके साथ एक स्वामी जी भी थे। पहले तो वे एक कुर्सी पर विराजमान हो गए, लेकिन अगले ही पल वे खड़े होकर यहाँ वहाँ टहलने लगे। वे अत्यंत व्याकुल और चिंतित प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद वे कबूतरों को दाना डालने लगे और साथ साथ स्वामी जी से कुछ बातें भी कर रहे थे। मैं उनकी किसी भी बात को सुन नहीं पाया। इसके बाद मैंने देखा कि एक कमरा है और उसमें जेल की तरह सलाखें लगी हैं। उसके अंदर 2 ड्रम रखे थे, जिसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे। उसके ऊपर एक व्यक्ति पड़ा था, जिसका सारा शरीर गला हुआ था। गुरु महाराज जी ने आगे बढ़कर उसे खाना खिलाया, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। इसके बाद मेरा यह दिव्य स्वप्न खत्म हो गया। अगली सुबह हम दोनों गुरु भाई पटियाला भवन की ओर निकल गए। उनके घर से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही चले होंगे कि पीछे से एक बस ने हमें टक्कर मार दी। हम दोनों लगभग 20-25 फुट ऊपर हवा में उछल गए और फिर जमीन पर गिरे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि हमें जरा भी दर्द नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने अपनी गोद में संभाल लिया हो। वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि हमें तो लगा आप बचेंगे नहीं। हम दोनों को थोड़ी सी क्रौंची आई थी, पर हम उठकर भवन की ओर चल दिए। अपनी सेवा को पूरा कर हम घर लौट आए। उस रात्रि जैसे ही अपनी आंखें मूंदी तो मुझे अपना दिव्य स्वप्न स्मरण हो पाया। भीतर से यह स्पष्ट हो गया कि वह मृत सा व्यक्ति पड़ा हुआ कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। गुरु महाराज जी मुझे ही अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, अर्थात वे मेरे संरक्षक बनकर खड़े थे। आंखें खोली और उनके स्वरूप के समक्ष कोटि कोटि नमन करते हुए हृदय से एक ही बात निकली, सेवा के बहाने आपने मुझे इस अनहोनी से बचाया है ना महाराज जी। मेरे प्रारब्ध का भार आपने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। धन्य है आप गुरुदेव, जो बिना बताए बिना जताए कई बार शिष्य को मृत्यु की देहरी से भी लौटा लाते हैं। गुरु महाराज जी ने पहले भी अपने बहुत से शिष्यों को ऐसे मृत्यु को देहरी से वापस लौटा कर लाए हैं। गुरु महाराज जी हमें हमेशा कहते हैं कि आप सब साधना के द्वारा साधना करके हमेशा मेरे साथ जुड़े रहो। आप सब सिर्फ चिंतन करिए और अपने जीवन की चिंता छोड़ दीजिए। आप लोगों को मैं खुद ही संभाल लूँगा। आप लोगों को सिर्फ ये भक्ति पथ पर चलना है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सो गुरु भक्तों, आप सब भी गुरु महाराज जी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, साधना सुमिरन करते रहिए।
सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की